हेलो स्टूडेंट, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, क्लास 8th की संस्कृत मंजूषा का पाठ 16 सूर्य कार्य अवरोधम गच्छति, इस पाठ का अर्थ हम आपको समझा चुके हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ का अर्थ पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आज हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। बच्चों, वीडियो को पहले लाइक अवश्य कीजिए, फिर ध्यान से इस अभ्यास कार्य को देखिए और समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट आपका प्रश्न है, एक पद में उत्तर दीजिए। पाठे दत्ता वार्ता कुत्र भवति, पाठ में दी गई वार्ता कहाँ हो रही है? दैनिक पत्र में, विद्यालय, गगन मंडले। तो ये विद्यालय में हो रही है। पाठ में जो वार्ता दी गई है वो विद्यालय में है, ना कि दैनिक पत्र में या आकाश मंडल में। तो आपका सही उत्तर होगा विद्यालय। सूर्य देवस्य संदेशः कुत्र प्रकाशितः, सूर्य देव का संदेश कहाँ प्रकाशित हुआ? मुख्य पृष्ठ पर, दैनिक पत्र में या विद्यालय में? तो उनका जो संदेश है वो दैनिक पत्र में या समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। मूर्खः स्वार्थपरः च कः अस्ति, मूर्ख स्वार्थ के वशीभूत कौन है? मतलब स्वार्थ के वशीभूत मूर्ख कौन है? सूर्यः, छात्राध्यक्षः या मानवः? आपका सही उत्तर होगा मानवः, क्योंकि मनुष्य ही तो स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने में लगा हुआ है। तो स्वार्थ के वशीभूत मूर्ख कौन है? मानव। संदेशः केन प्रेषितः, संदेश किसके द्वारा भेजा गया है? प्रत्येक जने, छात्राध्यक्षेण सूर्य, कि प्रत्येक मनुष्य के द्वारा, छात्र अध्यक्ष के द्वारा या सूर्य के द्वारा? तो संदेश सूर्य के द्वारा भेजा गया है। गत दशकेषु कस्य प्रगति समृद्धः, बीते हुए दशकों में किसकी प्रगति हुई है? विज्ञानस्य, भूमंडलस्य, पर्यावरणस्य। तो विज्ञान की प्रगति सबसे अधिक हुई है। बालकः कम प्रति अनुग्रहितः, बच्चे किसके प्रति अनुग्रहित हैं या आभारी हैं? दैनिक पत्रम प्रति, दैनिक पत्र के प्रति, सूर्य देवम प्रति, सूर्य देव के प्रति, या वेद वचनम प्रति, वेद वचनों के प्रति? तो सही उत्तर होगा हमारा सूर्य देव के प्रति। पर्यावरणस्य रक्षणाय प्रयासः कथम विधेयः, पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास कैसे करना चाहिए? अनुकंपया, अनुकंपा से, प्रकृत्या, प्रकृति से, परम निष्ठया, परम निष्ठा से। तो परम निष्ठा से पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। कौन किसको कहता है या कहते हैं? किम अद्य दैनिक पत्रम न पठितम, क्या आज दैनिक पत्र नहीं पढ़ा गया? ये किसने कहा था? छात्र संजीव ने कहा था। तो छात्रः संजीवः, किससे कहा? छात्रम राजीवम, छात्र राजीव से कहा। भो मित्राणि एका महत्वपूर्ण सूचना वर्तते, हे मित्रों एक महत्वपूर्ण सूचना है। किसने कहा? छात्र अध्यक्ष ने। तो छात्रा अध्यक्षः, किससे कहा? छात्रान, छात्रों से। रे मानव इयं धरा ते उपहारी कृता, हे मनुष्य यह पृथ्वी तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप है। किसने कहा? सूर्य देव ने। तो सूर्य देवः। किससे कहा? मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति से उन्होंने कहा कि यह जो पृथ्वी है ये तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप है। शपथम गृह्णामि पर्यावरणम रक्षिष्यामः, शपथ लेते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे। किसने कहा था? छात्रः, छात्रों ने। किससे? सूर्य देवम, सूर्य देव से कहा था। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर स्पेस कम था, इसलिए हमने नेक्स्ट पेज पर इसके उत्तर लिखकर आपको स्पष्ट किए हैं। तो अभी हम पहले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसको क्लियर कर देते हैं, फिर ये सारे प्रश्न हम आपको स्पष्ट करेंगे। नेक्स्ट है, परस्पर मेल कीजिए। भूमंडलस्य तापः, भूमंडल का ताप। मृत्तिकायाः स्वास्थ्यम, मिट्टी का स्वास्थ्य। सूर्यस्य कार्यावरोधः, सूर्य का कार्य अवरोध या हड़ताल कह सकते हो। संसारस्य दुर्दशा, संसार की दुर्दशा।
पर्यावरणस्य संरक्षणम, पर्यावरण का संरक्षण। नियमानाम उल्लंघनम, नियमों का उल्लंघन। तो आपको विशेषण और विशेष्य को ध्यान में रखना है। अपेयम जलम, अपेयम माने जल होता है, तो अपेयम जलम। भासमानः सूर्यः, चमकता हुआ सूर्य। महत्वपूर्णम सूचना, महत्वपूर्ण सूचना। सर्वेषां प्राणिनां, सभी प्राणियों का। प्राकृतिकम संतुलन, प्रकृति का संतुलन। दैनिकम पत्रम, दैनिक पत्र। ठीक है। अपेयम का मतलब होता है ना पीने योग्य जल, अपेयम का मतलब ना पीने योग्य जल। तो इस तरह से ये आपका परस्पर मेल हुआ है। अब आप देखिए कि वही आपके जो प्रश्न ऊपर स्पेस नहीं था यहाँ स्पष्ट किए हैं। फर्स्ट आपका प्रश्न है, दैनिक पत्रे स्थूलाक्षरहि किम लिखितम। दैनिक पत्र में स्थूल अक्षरों से यानी बड़े बड़े अक्षरों से क्या लिखा गया है। दैनिक पत्रे स्थूलाक्षरहि लिखितम। पहले देखिए, कोशिश हमेशा ये दीजिए, ध्यान दीजिए कि हमें कुछ शब्द प्रश्न में से ही मिल जाते हैं। जैसे दैनिक पत्रे स्थूलाक्षरहि, किम को हटा दीजिए, लिखितम एज इट इज आपका आ गया। अब आंसर आपका कितना सा बचा। अद्य आरभ्य सूर्यः अनिश्चित कालम यावत कार्य अवरोधम गच्छति। आज से लेकर सूर्य अनिश्चित काल तक कार्य का अवरोध कर रहे हैं या हड़ताल पर जा रहे हैं। यह दैनिक पत्र में लिखा हुआ था। सेकंड है, वायुमंडलम कथम प्रदूषितम। वायुमंडल कैसे प्रदूषित हो गया। वायुमंडलम उद्योगानाम वाहनानाम च धूम्रेण प्रदूषितम। वायुमंडल उद्योगों के और वाहनों के धुएं से प्रदूषित हो गया। थर्ड है, बालकः काम प्रतिज्ञा कुर्वन्ति। बच्चे किसके प्रति प्रतिज्ञा करते हैं। बालकः पर्यावरणम रक्षिष्यामः, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। प्रकृति व्यवस्था प्रति जागृतः भविष्यामः, प्रकृति की व्यवस्था के प्रति जागरूक होंगे। इति प्रतिज्ञा कुर्वन्ति, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। तो बच्चे किस प्रतिज्ञा को करते हैं। बच्चे इस प्रतिज्ञा को करते हैं कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, प्रकृति की व्यवस्था के प्रति जागरूक होंगे, ऐसी प्रतिज्ञा बच्चे करते हैं। नेक्स्ट है, बालकानां याचिकां स्वीकृत्य सूर्यदेवः किम करोति। बच्चों की याचिका को स्वीकार करके सूर्यदेव क्या करते हैं। बालकानां याचिकां स्वीकृत्य सूर्यः पुनः भासमानः गगनमंडले उपस्थितः अभवत्। बच्चों की याचिका को स्वीकार करके सूर्य फिर से चमकते हुए गगन मंडल में उपस्थित हो गए। नेक्स्ट है, का आकाशवाणी भवति। कौन सी आकाशवाणी होती है। आत्मना आत्मानम उद्धरेत्, अपने आप से या स्वयं से अपने को उद्धरेत माने निकालना चाहिए या उद्धार करना चाहिए। न आत्मानम अवसादयेत्, ना कि स्वयं अवसाद करना चाहिए, दुखी होना चाहिए। इति आकाशवाणी भवति, ऐसी आकाशवाणी होती है। तो इस तरह से ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको स्पष्ट हो गए होंगे। नेक्स्ट है, कोष्ठक से उचित प्रश्नवाचक शब्द चुनकर प्रश्न निर्माण कीजिए। फर्स्ट है, मानवेन पर्यावरणम भ्रशम प्रदूषितम। मनुष्य के द्वारा पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषित किया गया। अब जो मानवेन शब्द आप देखेंगे कि स्थूल या बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, उसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। अब मानवेन तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो भी तृतीया विभक्ति का एक वचन ही आएगा, और केन आपका तृतीया का एक वचन है। कथम द्वितीय विभक्ति हो गया, कस्मै चतुर्थी विभक्ति हो गया, तो आपका शब्द आएगा केन पर्यावरणम भ्रशम प्रदूषितम। प्रकृति नियमः उल्लंघिता, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया गया। अब आप देखिए, प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है,
तो आप इसमें कस्यः, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है और षष्ठी का एक वचन है। कस्य जबकि पुल्लिंग शब्द है, उसका एक वचन है, तो इसलिए हमारा शब्द आएगा कस्यः नियमः उल्लंघिता, किसके नियमों का उल्लंघन किया गया। छात्र अध्यक्षः स उत्साहं छात्रान् वदति, छात्र अध्यक्ष उत्साह के साथ छात्रों से कहता है। अब स उत्साहम के स्थान पर हमें लगाना है कि छात्र अध्यक्ष कैसे छात्रों से बोलता है, तो कैसे की संस्कृत हमेशा कथम होती है, तो छात्र अध्यक्षः कथम छात्रान् वदति। नदीनां जलम अपेयम संवृत्तः, नदियों का जल पीने योग्य नहीं रह गया है। तो आपका यहाँ पर कैसा कि नदियों का जल कैसा हो गया है और कैसे की संस्कृत कीदृशम होती है, तो इसलिए क्योंकि जलम भी आपका नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसलिए कीदृशम भी आपका नपुंसकलिंग शब्द का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नदी नाम जलम कीदृशम संवृत्ता। सूर्य देवाय याचिका पत्रम अविलंबेन प्रेषिता, सूर्य देव के लिए याचिका पत्र शीघ्र ही भेजा गया। अब सूर्य देवाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो इसमें भी हमें चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग करना है। कस्य जबकि षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। किमर्थम भी आपका किसके लिए आता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य देव एक पुल्लिंग के रूप में आ जाता है, तो हमारा पुल्लिंग कस्मै शब्द का प्रयोग होगा। तो कस्मै याचिका पत्रम अविलंबेन प्रेषितः। नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यालयस्य छात्राध्यक्षः दैनिक पत्रं हस्ते धृत्वा आगच्छति छात्रान् च संबोधयति, विद्यालय का छात्र अध्यक्ष दैनिक पत्र को हाथ में लेकर आता है और छात्रों को संबोधित करता है। भो मित्राणि एका महत्वपूर्ण सूचना वर्तते, हे मित्रों एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूर्य देवेन संदेशः प्रेषितः, सूर्य देव के द्वारा संदेश भेजा गया है। तस्य लेखः अस्मिन् दैनिक पत्रे प्रकाशितः, उसका लेख इस दैनिक पत्र में प्रकाशित है। सावधानम श्रण्वन्तु सर्वे, सभी ध्यान पूर्वक या सावधान पूर्वक सुने। अब इसमें फर्स्ट है एक पद में उत्तर दीजिए। सूर्य देवेन कहा प्रेषितः, सूर्य देव के द्वारा कौन भेजा गया, तो क्या भेजा गया था, संदेशः, तो संदेशः शब्द आपका इसमें आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका था सूर्य देवेन संदेशः प्रेषितः। क्लियर लाइन भी दिखाई दे रही है, सूर्य देवेन प्रेषितः कहा के स्थान पर संदेशः आ गया। सर्वे कथम श्रवणन्तु, सभी कैसे सुने। अब यहाँ पर आपने देखा सावधानम शब्द है, तो इसलिए आपका एक शब्द का उत्तर आ गया सावधानम। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। दैनिक पत्रे किम प्रकाशितम, दैनिक पत्र में क्या प्रकाशित किया गया। दैनिक पत्रे सूर्य देवस्य संदेशस्य लेखः प्रकाशितः, दैनिक पत्र में सूर्य देव के संदेश का लेख प्रकाशित किया गया। अब यहाँ पर देखिए आ गया तस्य लेखः, तो सूर्य देवस्य दैनिक पत्रे सूर्य देवस्य, तस्य के स्थान पर सूर्य देवस्य, क्योंकि यहाँ पे सूर्य देव का जिक्र हो रहा है, तो सूर्य देवस्य संदेशस्य लेखः प्रकाशितः। संदेशः केन प्रेषितः, संदेश किसके द्वारा भेजा गया। संदेशः सूर्य देवेन प्रेषितः, सूर्य देवेन संदेशः प्रेषितः। तो पूर्ण वाक्य में आपका ये उत्तर आ गया। अब है संबोध्यति इति क्रियापदस्य कर्ता कहा। संबोध्यति इस क्रियापद का कर्ता कौन है, कौन संबोधित कर रहा था, छात्र अध्यक्ष कर रहा था, तो कर्ता हमारा कौन हो गया, छात्र अध्यक्षः। दैनिक पत्रम इति पदे का विभक्ति, दैनिक पत्रम इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो दैनिक पत्रम आपका द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो द्वितीय एक वचनम होगा। अत्र किम किम अव्ययपदम, यहाँ कौन कौन से अव्यय पद हैं, क्या क्या अव्यय पद हैं। च और आपका अव्यय पद है, और सावधानम ये आपका अव्यय पद है। च आप देखेंगे कि संयुक्त वाक्य में आपका आ जाता है, कंजक्शन है आपका, और सावधाना आपका एडवर्ब है, ये भी अव्यय कहलाता है, क्रिया विशेषण। श्रण्वन्तु इति क्रियापदस्य कर्ता कहा, सुने इस क्रियापद का कर्ता कौन है।
सर्वे छात्र, सभी छात्र, क्योंकि सभी छात्रों को सुनने के लिए कहा गया है, तो शृण्वन्तु शब्द जो है छात्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सर्वे छात्राः। महत्वपूर्ण सूचना अत्र विशेषणम किम, महत्वपूर्ण सूचना यहाँ विशेषण क्या है। अब सूचना विशेष्य है और इस विशेष्य का विशेषण महत्वपूर्ण है, तो आपका महत्वपूर्ण शब्द विशेषण हो गया। भो मित्राणि अत्र किम कारक वचनम प्रयुक्तम, हे मित्रों यहाँ कौन से कारक और वचन का प्रयोग किया गया है। संबोधन कारक है, क्योंकि आप देखिए संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो भू मित्राणि में संबोधनम कारकम है और बहुवचनम है, बहुवचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्राणि शब्द आपका बहुवचन है। शृण्वन्तु अत्र कः लकारः क च पुरुषः, शृण्वन्तु में यहाँ कौन सा लकार है और कौन सा पुरुष है। तो शृण्वन्तु में आपका लोट लकार है, सुने, जैसे होता है ना किसी को आज्ञा देना, तो ये लोट लकार है और प्रथम पुरुष है। तो इस तरह से आपको देखिए जो संस्कृत की व्याकरण है इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहाँ किस तरह की विभक्ति का, किस तरह के लकार का, कौन से वचन का कैसे प्रयोग करना है, कैसे हम उसे समझें, ध्यान में रखें। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।